जहाँ राहुल बिहार से है, गुंजा गोरखपुर से और उनकी मुलाकात पंजाब में होती है। पंजाब की मुलाकात, अधूरी रह गई मोहब्बत। पंजाब की ठंडी शाम थी। खेतों में हवा सरसराती हुई गुजर रही थी और दूर कहीं ढोल की आवाज आ रही थी। उसी शहर में जहाँ लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। वहीं से शुरू हुई राहुल और गुंजा की कहानी। राहुल बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप की उम्मीदें, सब कुछ उसके कंधों पर था। वो पंजाब एक फैक्ट्री में काम करने आया था ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। दूसरी तरफ गुंजा गोरखपुर की रहने वाली थी। वो अपने भाई के साथ पंजाब आई थी, पढ़ाई और थोड़ा काम करने के लिए। सीधी सादी, शांत और आंखों में गहराई लिए हुए। पहली मुलाकात। एक दिन बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। राहुल अपने काम से लौट रहा था और गुंजा अपने भाई का इंतजार कर रही थी। अचानक धक्का मुक्की में गुंजा का बैग गिर गया। अरे! वो घबरा गई। तभी राहुल ने झुककर उसका बैग उठाया। ये लो। गुंजा ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए बस देखती रह गई। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। राहुल मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं। बस वहीं से एक छोटी सी शुरुआत हो गई। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बस स्टैंड पर, कभी चाय की दुकान पर, और फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। तुम कहाँ से हो? राहुल ने एक दिन पूछा। गोरखपुर। और तुम? दोनों हंस पड़े। मतलब हम दोनों परदेसी हैं यहाँ। धीरे धीरे ये परदेसीपन ही उन्हें करीब ले आया। प्यार का एहसास। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान के नीचे खड़े थे। राहुल ने कहा, गुंजा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो? गुंजा चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। तो मैं कहूंगी, मुझे भी। उस दिन बारिश के साथ उनकी मोहब्बत भी शुरू हो गई। दूरी और मजबूरी, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। राहुल के घर से फोन आया। पापा की तबीयत खराब है। राहुल परेशान हो गया। गुंजा ने उसका हाथ पकड़ा। जाओ, मैं इंतजार करूंगी। राहुल चला गया, लेकिन वादा करके गया, मैं वापस आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। वक्त का खेल। दिन बीत गए, फिर महीने। शुरू में कॉल्स आते रहे, फिर कम हो गए। कभी नेटवर्क नहीं, कभी हालात। गुंजा इंतजार करती रही, हर दिन हर शाम उसी बस स्टैंड पर। सच जो सब बदल गया एक दिन गुंजा को खबर मिली, राहुल अब वापस नहीं आएगा। घर की जिम्मेदारियों में उलझकर उसने वही नौकरी परी पकड़ ली थी और परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। गुंजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आखिरी बार राहुल को कॉल किया। क्या ये सच है? कुछ पल की चुप्पी, फिर राहुल की टूटी हुई आवाज, मैं मजबूर हूं गुंजा। फोन कट गया। आखिरी मुलाकात किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद राहुल फिर पंजाब आया, अपने दोस्त की शादी में। और वहीं उसी भीड़ में उसकी नजर गुंजा पर पड़ी। अरेंज दुपट्टा, वही आंखें। लेकिन अब उनमें चमक नहीं थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। कैसी हो? राहुल ने धीरे से पूछा। गुंजा मुस्कुराई। जिंदा हूं। उस एक शब्द ने राहुल को अंदर तक तोड़ दिया। अधूरी मोहब्बत। दोनों ने बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द कम पड़ गए। गुंजा ने बस इतना कहा, अगर उस दिन तुम रुक जाते तो शायद आज सब अलग होता। राहुल चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंत जो कभी खत्म नहीं हुआ। शादी खत्म हुई, लोग चले गए, लेकिन राहुल और गुंजा वहीं रहे अपनी यादों में। दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए, लेकिन दिल वहीं रह गया, पंजाब की उस चाय की दुकान के नीचे जहां पहली बार उन्होंने प्यार कहा था। सच कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, फिर भी वो सबसे सच्ची होती है। राहुल और गुंजा की कहानी भी ऐसी ही थी। बिहार से शुरू हुई, गोरखपुर से जुड़ी और पंजाब में अधूरी रह गई। अगर तुम चाहो तो मैं इसका पार्ट 2, दोबारा मिलना या हैप्पी एंडिंग भी लिख सकता हूँ।